ऑल राइट, वेलकम बैक टू स्पिनदैक। दिस इज अभिजीत और ये है सिक्योरिटी समाचार। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। तो बात करते हैं, सबसे पहला समाचार निकल के आता है यहां पर गिटहब का ऑथ यूजर टोकन जो उसकी अब्यूज हुई है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं पूरा ये सिस्टम क्या है। तो आप सभी को पता होगा गिटहब के ऊपर ऑथ यूजर टोकन का एक सिस्टम चलता है। अगर एज अ पेन टेस्टर आपको ये आइडिया नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बट आगे जो मैं बताने वाला हूं वो सुनना, वो आपके लिए नॉलेजेबल है। तो दो इंटीग्रेटर्स हैं, दो थर्ड पार्टी इंटीग्रेटर्स हैं जो गिटहब के ऊपर होस्टेड हैं। एक है हिरोकू है, ठीक है, होस्टेड से मेरा मतलब है उनका लिंक है। ठीक है, तो हिरोकू हो गया और एक हो जाता है ट्रैविस कमांड इंटरफेस। ठीक है, ट्रैविस CI। तो हिरोकू क्या है, कंटेनर बेस्ड सर्विस है। ठीक है, आप सभी को पता है वहां पर जो है वो एप्लीकेशंस और बाकी सारी चीजें डिप्लॉय करी जा सकती है, रन किया जा सकता है। और ट्रैविस भी कुछ इसी तरीके की चीज है। ठीक है, तो ट्रैविस के बारे में उतना जानने की जरूरत नहीं है, हिरोकू के बारे में एज अ पेन टेस्टर आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहां पर बात करते हैं जो ऑथ टोकन जो चोरी हुई है। ठीक है, तो गिटहब का ये कहना है कि ये जो ऑथ टोकन है वो उनके प्लेटफॉर्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वो लोग जो ऑथ टोकन है उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करते थे। ठीक है, लेकिन भाई अब गिटहब का कहना है कि ये लीक हुई है, उसको फिर हैकर्स ने यूज किया हुआ है प्राइवेट रेपोस को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो एक बार यूजर टोकन मिल गई तो फिर वो प्राइवेट रेपोस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्राइवेट रेपोस को जो इन्होंने डाउनलोड किया, उस प्राइवेट रेपोस में से उनको AWS की एक की मिली और उस AWS की की मदद से उन्होंने NPM लाइब्रेरीज के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करी। तो गिटहब का ये कहना है कि भाई ऐसा कुछ हुआ है पिछले हफ्ते के अंदर, तो इसके ऊपर काम चल रहा है और बातें हो रही है। हिरोकू और ट्रैविस CI के ऊपर अटैक थोड़े बहुत हुए हैं और कुछ कॉम्प्रोमाइजेज हुए हैं। तो ये था गिटहब के बारे में और गिटहब के ऑथ टोकन्स के बारे में। चलिए बात करते हैं हमारे सिक्योरिटी समाचार दूसरे की। यहाँ पर मैं बात करता हूं दूसरी एक सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है स्नॉट, SNORT। ठीक है, तो स्नॉट के ऊपर कुछ वल्नरेबिलिटीज मिली है और जिससे कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किए जा रहे हैं। मैं समझाता हूं स्नॉट होता क्या है। ठीक है, तो स्नॉट एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, IDS। ठीक है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यानी कि अगर कुछ होता है तो इसको पहले से बता रखा होता है, यानी कि कोई अगर हैकर अटैक करने वाला है तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को पता है कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको होने नहीं देना है, रोक दो अभी। ठीक है, तो उसे कहते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, यानी कि कुछ इंटरप्ट होता है ना तो वो डिटेक्ट कर लेता है, राइट। तो यहां पर भाई उसी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के अंदर ही वल्नरेबिलिटी निकली। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी CVE 2022-20685 के अंडर में निकाली गई है। यहां पर क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। स्नॉट जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है उसके अंदर तीन चीजें हैं। ठीक है, अलर्ट रूल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अलर्ट रूल, लॉग रूल और पास रूल। अलर्ट रूल के अंदर जो है वो अलर्ट जनरेट होता है अगर कुछ गलत सलत होता है, लॉग रूल के अंदर जनरेट होता है अलर्ट और फिर लॉग हो जाता है, और पास रूल के अंदर इग्नोर किया जाता है। ठीक है, उस अलर्ट को, राइट, उस पैकेट को सॉरी इग्नोर किया जाता है, राइट। अब ये जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होते हैं ना उसमें रूल्स लिखे जाते हैं। ठीक है, जो बनाने वाला होता है ना वो रूल्स लिखता है कि भाई ऐसा ऐसा है, अगर इसके खिलाफ कुछ जाता है तो तेरे को रोकना है। ठीक है, तो इसके जो रूल्स लिखे जाते हैं उसमें से बाय डिफॉल्ट कुछ रूल्स ऑन होते हैं, कुछ प्री प्रोसेसर्स ऑन होते हैं, जैसे कि ARP का होता है, DNS का होता है, SSH का होता है और कुछ एक्सटर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि मॉडबस वगैरह का होता है। ठीक है, तो ये मॉडबस जो है आपको नहीं पता होगा मॉडबस के बारे में, कोई बात नहीं, एक प्रोटोकॉल है, उतना जान के रखो, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो मॉडबस है, ये मॉडबस प्री प्रोसेसर के अंदर एक वल्नरेबिलिटी निकली। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, कुछ ऐसे पैकेट्स को जनरेट किया जा रहा है, कुछ ऐसे पेलोड्स को क्राफ्ट किया जा रहा है और उसको फिर भेजा जा रहा है उस टारगेट के अंदर। अब वो टारगेट के साथ ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कनेक्टेड है, तो जब ये टारगेट के अंदर ये पैकेट्स जा रहे हैं, पेलोड्स जा रहे हैं जो मैन्युअली क्राफ्टेड हैं, थोड़े बहुत अलग करके क्राफ्ट किया किसी हैकर ने, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अंदर जा रहे हैं और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को लूप में डाल रहे हैं। ठीक है, तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को उल्लू बना रहे हैं। ठीक है, तो भैया ऐसा कुछ हुआ है स्नॉट के अंदर। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार समराइज करता हूं। स्नॉट के अंदर एक प्री प्रोसेसर था मॉडबस का, मॉडबस प्रोटोकॉल का। ठीक है, तो हैकर ने फाइंड किया कि इसके अंदर वल्नरेबिलिटी है, तो हैकर ने फिर कुछ पेलोड क्राफ्ट किया और उसको फिर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम से पास होने के लिए भेजा, और वहां पर ये मॉडबस जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर वल्नरेबिलिटी थी, उस स्नॉट के अंदर वल्नरेबिलिटी थी। तो मॉडबस के कुछ ऐसे पैकेट्स भेजे जिसको वो लूप में डाल देता है और फिर वो घूमता रहता है और इस तरीके से जो स्नॉट है वो डिनाइल ऑफ सर्विस में चला जाता है और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम बंद हो जाती है और फिर वो पूरी कंपनी को हैक कर सकता है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम तो काम नहीं कर रही, यानी कि वॉचमैन काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें हुई है। चलिए बात करते हैं सिक्योरिटी समाचार 3 की। यहां पर बात करते हैं पॉइजन्ड AI। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सभी को पता है, हमको ये लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो साइबर सिक्योरिटी का आने वाला फ्यूचर है। ठीक है, अगर साइबर सिक्योरिटी में AI आ गया तो हम सबकी जॉब्स चली जाएगी, बट लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग चीज। ठीक है,
तो जो ग्लोबल मार्केट है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है, जॉब्स की मैं बात कर रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी की जॉब, यानी कि एआई को ही सिक्योर करना है, उसकी जॉब में 2028 तक ट्रिपल टाइम डबल्स होंगे नहीं, ट्रिपल गुना बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये जो मार्केट है वो अराउंड $35 बिलियन तक पहुंचने वाला है 2028 तक। तो ये आपके लिए एक नया करियर ऑप्शन देखने को मिलने वाला आपको आगे आने वाले 4 साल के अंदर। मैं समझाता हूं पॉइजन एआई होता क्या है। जो एआई होता है ना उसको ट्रेन किया जाता है, उसको ट्रेन करने के लिए उसको पहले ना, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं डॉग का इमेज, ठीक है। तो अगर एआई को पहचाना कि ये डॉग है, तो उसको ये पहचानने से पहले जब बनाया जाता है ना एआई को, तो 100-200 या फिर बहुत सारे डॉग के इमेजेस दिखाए जाते हैं अलग अलग फॉर्मेट में, ठीक है। और फिर वो एआई जान लेता है भाई डॉग ऐसा दिखता है, अब हर तरीके से एआई देख लेता है डॉग ऐसा दिखता है, ठीक है। तो पॉइजन एआई का मतलब है कि भाई ये जो 1000 डॉग्स दिखाए जा रहे हैं ना, उसमें से 5-6 डॉग हैकर ऐसे डालेगा जो डॉग है ही नहीं, ठीक है। जैसे कि कुत्ते की जगह बिल्ली डाल दी, तो 1000 फोटो डॉग के लेकिन 5 फोटो बिल्ली के उसमें, ठीक है। तो एआई जो है वो पॉइजन हो गया, ठीक है। तो शायद उसको ऐसा लग सकता है कई बार कि भाई ये कुत्ता नहीं ये बिल्ली है। तो इस एआई को साइबर सिक्योरिटी में मैनिपुलेट किया जा सकता है कैसे, कि अगर मान लो कि कोई वेबसाइट के ऊपर बग हंटिंग करने के लिए एआई को सेट करा हुआ है, यानी कि वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने के लिए एआई को सेट करा हुआ है, तो वो एआई को ट्रेन किया गया होगा। तो उस एआई को ट्रेन करते समय बहुत सारे मालवेयर एआई को दिखाए गए होंगे कि भाई ऐसे ऐसे मालवेयर होते हैं, अगर तेरे को ऐसा कोई मालवेयर दिखता है रोक देना उसको, ठीक है। तो वो मालवेयर के अंदर कुछ जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना डॉग कैट वाला, इस तरीके से हैकर मैनिपुलेशन कर सकता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आगे आने वाला आपके लिए करियर हो सकता है एआई साइबर सिक्योरिटी। तो ये था हमारा आज का सिक्योरिटी समाचार। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा आपको कल के सिक्योरिटी समाचार के अंदर। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।